नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 की जो साइंस बुक है उसका अध्ययन करते हैं। ये इसका पाठ्यक्रम है। 1 से लेकर 9 लेसन ये है और 10 से 18 लेसन ये, अर्थात टोटल जो लेसन है वो कितने हैं? 18 लेसन हैं। इसका हम गहन अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट लेसन है पौधों में पोषण, इस पर हम चर्चा करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। तो आइए बच्चों इसके बारे में जानें और ध्यानपूर्वक पढ़ें कि कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता है, कि जो भोजन है वो क्या है? आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज भोजन के क्या हैं? घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं भोजन बना सकते हैं, परंतु जो मानव है वो स्वयं भोजन नहीं बना सकते। वे पादप और पादपों के आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव व अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर हैं? पादपों पर निर्भर है। बूझो, जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पादपों में पोषण विधि, इसके बारे में पढ़ते हैं। 1.1 केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ खनिजों की संरचना, शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इनके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं सब पोषण कहलाता है। अर्थात जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं? शव पोषण की प्रक्रिया कहलाती है वो। और जो जीव होते हैं और ऐसे पादपों या जीवों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु व अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ही ग्रहण करते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? विषमपोषी कहेंगे। पहले जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता, ये जानना चाहते हैं। अब हम पूछते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होते हैं अथवा केवल कुछ विशेष पादप में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्री तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका पॉइंट है 1.2 प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। जो पत्तियां हैं वो क्या है? खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अतः सभी जो कच्चे पदार्थ हैं वो कहाँ तक पहुंचने चाहिए? पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज, जड़ जो है इनकी मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से ये पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। जो रंध्र होते हैं वहाँ से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। ऐसे छिद्र जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? रंध्र बोला जाता है। जल एवं